देखिए बताइए कि आप लोग निम्नलिखित में कौन बीज अंकुरण के दौरान आगामी प्रव में विकसित होता है। तो प्रांकुर। कौन? प्रांकुर। तापमान को केल्विन पैमाने से सेल्सियस पैमाने में बदलने के लिए आपको दिए गए तापमान में कितना डिग्री से घटाया जाता है। तो 273 डिग्री से घटाया जाता है। कार्बन के कितने अप्रूव कार्बन परमाणुओं को फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित किया जाता है। तो C7। ठीक है। ग्रुप डी का सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सी विशेषता मटर के एक पौधे में अप्रभावी होता है। तो झुर्रीदार वृक्ष। कौन वृक्ष? झुर्रीदार वृक्ष। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम किस पर लागू होता है। तो वस्तुओं के किसी भी युग्म पर। ठीक है। अनबुझे चूने का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो CaO। अनबुझे चूने का रासायनिक सूत्र क्या होता है जी? CaO। ठीक बा। निम्नलिखित में कौन से पदार्थ में उच्चतम प्रतिरोधकता होता है। मतलब सबसे अधिक प्रतिरोध वाला कौन सा पदार्थ है। तो उसका नाम है एबोनाइट। कौन है? एबोनाइट। और कौन सा पदार्थ है जिसमें चालकता मतलब कि चालकता ज्यादा चांदी है। चांदी एक ऐसा पदार्थ जिसमें चालकता आधा है, उसमें विद्युत प्रवाह सबसे ज्यादा करता है। अब विद्युत प्रवाह को सबसे अधिक रोकता कौन है। तो उसका नाम है एबोनाइट। किसी दिए गए विद्युत परिपथ में धारा को बनाए रखने के लिए सेल को इसमें संग्रहित मतलब कि किसमें किया जाता है, खर्च करनी होती है। तो रासायनिक ऊर्जा में खर्च करनी होती है। ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार द्वारा किसका मतलब प्रतिवर्ती धारा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया। तो उनका नाम है निकोला टेस्ला। टेस्ला कंपनी है जिन्हें तो निकोला टेस्ला ने किया था। निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया में कोशिका अन्य जीवित भाग या एक पूर्ण जीवन की सटीक पूर्ति की उत्पत्ति समाविष्ट है। तो क्लोरीन। कौन? क्लोरीन। ठीक है। बताना है कि कौन समूह संभवतः प्राणियों का सबसे विशाल समूह है। कौन सा समूह प्राणियों का सबसे विशाल समूह है। तो उसका नाम है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा एक समूह है तो प्राणियों का सबसे विशाल समूह है। ठीक है। ग्रेफाइट पढ़ा रहे हैं आप लोग को, बाद में पूछा जाएगा। ठीक है। ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु एक ही तल में 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से बंधे होते हैं जो षष्ठकोणीय व्यू रचना प्रदान करते हैं। ठीक है। चूना का सूत्र होता है CaOH2 के OH के होल्ट वाइज। चूना का सूत्र होता है CaOH2 के होल्ट वाइज। ठीक है। चूना का सूत्र होता है। और बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है बताया समय CaO। बहुत बढ़िया। ठीक बा। तो चूना के साथ धीरे धीरे प्रतिक्रिया करता है ताकि दीवार पर CaCO3 की पतली परत बन सके। जो चूना होता है ना, जो दीवार पर हम पुताई करते हैं तो धीरे धीरे मतलब कि दीवार के साथ प्रतिक्रिया करता है, जिसके कारण ही CaCO3 मतलब कि उसकी पतली परत बन जाती है। ठीक है। आगे मतलब कि रेडियोधर्मी तत्व को किसमें रखा जाता है। रेडियोधर्मी जो तत्व है उसे लेक्टिनाइड में रखा जाता है। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती है। तो ध्वनि निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती है। अगर हम यहाँ बोल रहे हैं आप मतलब कि हमारे जो आवाज है आप किसके माध्यम से जा रहा है। तो हवा के माध्यम से ही आपका मतलब हमारे आवाज आपके पास पहुंच रहा है। हवा नहीं रहेगा तो नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है। बताना है कि कितने परमाणु सोडियम कार्बोनेट अणु में मौजूद होते हैं। तो कितना होता है? 6 होते हैं। ससंयोजिक अम्ल के 2 परमाणुओं के बीच संबंधों का अधिकतम संख्या 3 हो सकती है। ठीक है। स्तनधारी जानवरों का हृदय कितना होता है? 4 होता है। स्तनधारी जो मतलब कि जो बच्चा पैदा करते हैं उसकी हृदय 4 कोष्ठक में बढ़ सकता है। ठीक है। उनका तो हृदय भी ना पूछ ले रहा तो हृदय 4 कोष्ठक, मेढक के 3, मछली के 2। ठीक है। एक और है कि सवाल ऐसा है कि यदि एक परिपथ के माध्यम से विभवांतर और धारा दोगुनी हो जाए तो परिपथ का प्रतिरोध समान रहता है। क्या रहता है? समान रहता है। फिर दोबारा क्वेश्चन है
यही वाला। यदि एक परिपथ के माध्यम से विभवांतर और धारा दुगनी हो जाए, मतलब कि जितना तेज विभवांतर है उतनी ही तेज मतलब कि उसका धारा कर दिया जाए, तो परिपथ में प्रतिरोध होगा तो क्या रहेगा, समान रहेगा, क्या रहेगा, समान। हाँ, लेंथेनाइड की परमाणु संख्या कितना होता है, कितना परास के बीच, तो 58 से 71 के बीच। सजीव जीवों को वर्गीकरण के मूल इकाई क्या होता है, जाति होता है। जाति। सजीव जीवों के वर्गीकरण के मूल इकाई जाति। यदि बल तथा विस्थापन के बीच का कोण 180 डिग्री है तो किया गया कार्य क्या होगा, ऋणात्मक होगा, क्या होगा, ऋणात्मक। और बल और विस्थापन के बीच किया गया मतलब बीच के कोण 90 डिग्री रहेगा ना, तो किया गया मतलब कि कार्य क्या होगा, धनात्मक, शून्य होगा, किया गया कार्य शून्य होगा। अगर यदि बल और विस्थापन के बीच कोण अगर 0 डिग्री हो तो किया गया कार्य धनात्मक होगा। ठीक है। औसत चाल और औसत वेग गति की वस्तु की गति का दर्शाता है दिए गए अंतराल के दौरान। ठीक है। किस प्रकार की पुनर्जनन अधिक विविधता ला सकता है, तो लैंगिक। कौन, लैंगिक। एक लेंस प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना किसी विचरण के निकल जाएगी, उसका नाम है प्रकाशीय केंद्र। ठीक है। फास्फोरस की परमाणुविकता कितना होता है, तो 4 होता है। फास्फोरस की परमाणुविकता कितना होता है, 4 होता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन क्षार के संबंध में सही नहीं है, तो स्वाद में खट्टा होना। ठीक है, स्वाद में खट्टा होना। मेथनॉल सबसे सरल अल्कोहल है, मेथनॉल सबसे सरल अल्कोहल है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन मुकुलन द्वारा जनन करता है, ईस्ट। निम्नलिखित में कौन मुकुलन द्वारा जनन करता है, ईस्ट। ठीक बा। हाइड्रा भी मुकुलन द्वारा है मतलब कि जनन करता है। ठीक है। और बता अमीबा किसके द्वारा भोजन ग्रहण करता है, उत्पाद द्वारा। बहुत कह रहा है कि एक्टिनियम की परमाणु संख्या कितना होता है, तो 89। एक्टिनियम की परमाणु संख्या कितना होता है, 89। निम्नलिखित में कौन सा एक विषम यौगिक है, एथीन। कौन, एथीन। ठीक है। चमगादड़ उसके मार्ग में आने वाली वस्तुओं को टकरा कर वापस आने वाले मतलब कि द्वारा मार्ग को बाधाओं को पता कर सकती है, किस तरंग के कारण, उसका नाम है अल्ट्रासोनिक तरंग। ठीक है। हिंदी में हम लोग उसको कहते हैं पारावैगनी नहीं, पाराश्रव्य तरंग। पाराश्रव्य तरंग के कारण ही वो पता लगा लेती है कि मार्ग में हमारा मतलब कि कौन बाधा है, मतलब कि दीवार है कि क्या है, आगे पता लगा लेती, उसी के कारण वो चलती है। कौन, चमगादड़। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में किस पर निर्भर नहीं करता है, तो वस्तु के द्रव्यमान पर। यदि कोई वस्तु डूबती है तो वस्तु पर तरल द्वारा प्रयुक्त उत्क्षेप क्या होता है, वस्तु के भार से कम होता है। ठीक है। सवाल है कि जिम्नोस्पर्म में पानी के संघनन के लिए विशेष ऊतक होते हैं, जिसके कारण ब्रह्मांड में प्रत्येक निकाय हर दूसरे निकाय को आकर्षित करता है, उस बल को क्या कहते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण बल। ब्रह्मांड में सारी वस्तुएं एक दूसरे से खींची हुई है, एक तरफ दूसरे से जुड़ी हुई है, किस बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के ही कारण सभी वस्तु, सभी पिंड, सभी ग्रह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, खींचे हुए हैं। ठीक है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा एक पराग कोश का हिस्सा नहीं है, तो अंडक है। क्या है, अंडक। निम्नलिखित में कौन सा समूह क्रिप्टोगैम कहलाता है, तो थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा और ब्रायोफाइटा। ठीक है। चूने के सफेद के दौरान CaOH2 के होल्डवाइज हवा में के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करता है ताकि दीवारों पर CO3 की पतली परत बन सके, किस गैस के कारण, तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। कौन गैस के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण ही हम लोग दीवार पर जब पुताई करते हैं उसके कारण ही धीरे धीरे पतली परत बन जाती है। ठीक है। आज के लिए इतने ही। कल अगला क्यूज 7 PM पर स्टार्ट होगा। जय हिंद, जय भारत।